हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर विकास और आज हम लोग बात करेंगे डायबिटिक डाइट प्लान पर कि कैसे एक आम नागरिक जो मधुमेह रोगी हो गया है वो अपनी डाइट को प्लान करे, जिससे वो अपने शरीर में शुगर की मात्रा को कंट्रोल करके रख सके, उसको व्यवस्थित करके रख सके, जिससे उसको शुगर की वजह से होने वाली परेशानियां हैं वो कम से कम हों या ना के बराबर हों। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कौन सा खाना खाना चाहिए। दूसरी बात ये है कि हमें कब खाना चाहिए, और तीसरी बात ये है कि हमें उसकी कितनी मात्रा लेनी चाहिए। तो इन तीन बातों का हमें विशेष ध्यान रखना है, जिसके आधार पर हम अपने भोजन को व्यवस्थित कर सकते हैं। कहा जाता है कि शुगर के मरीज़ को अपने भोजन को 6 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए या 5 से 6 पार्ट में डिवाइड करना चाहिए, जिसमें 3 मील होते हैं और 2 से 3 स्नैक्स होते हैं। जैसे हम सुबह की जब शुरुआत करते हैं तो सुबह 7 से 8 के बीच में हमें ब्रेकफास्ट करना चाहिए। फिर 10 से 11 बजे के बीच में मॉर्निंग स्नैक्स लेने चाहिए। 1 से 2 के बीच में हमें लंच प्लान करना चाहिए। 4 से 5 के बीच में हमें इवनिंग स्नैक्स लेने चाहिए और 8 से 9 के बीच में हमें डिनर को प्लान करना चाहिए। अब बात आती है कि हम कौन सा खाना खाएं जिससे हमारे शरीर में शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा ना बढ़े। तो इसके लिए एक इंडेक्स होता है जिसको बोलते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स। इससे हमें ये पता चलता है कि किसी भोजन को करने के बाद में हमारे शरीर में शुगर की मात्रा किस हिसाब से बढ़ती है। इस आधार पर भोजन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जैसे हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड, जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 से ज़्यादा होता है, ऐसे खाद्य पदार्थों को हमें सेवन से बचना चाहिए। दूसरी बात होती है मॉडरेट ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जो कि 56 से लेकर 69 तक होता है। तो ऐसे भोज्य पदार्थों को हमें मॉडरेट अमाउंट में लेना चाहिए। फिर बात आती है लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड की, जो डायबिटीज़ के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, जिनको हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग में लाना चाहिए, जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लेस देन आर इक्वल टू 55 होता है। अब हम लोग सबसे पहले बात करते हैं लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स के बारे में। डायबिटीज़ के बहुत से मरीज़ आते हैं, पूछते हैं डॉक्टर साहब क्या हम फल खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं। तो जो फल जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है, हम उनको पर सर्विंग के हिसाब से ले सकते हैं। जैसे हम एक सेब ले सकते हैं या अनाशपाती ले सकते हैं या एक छोटा संतरा ले सकते हैं या एक आड़ू ले सकते हैं या एक कीवी का फल ले सकते हैं या अमरूद ले सकते हैं या एक छोटी कटोरी में कुछ जामुन ले सकते हैं। ये सारे फल जो होते हैं इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है और हम लोग इनको स्नैक्स की फॉर्म में ले सकते हैं। अब बात करते हैं वो कौन सी वेजिटेबल्स होती हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है। तो इसमें जैसे तुरई हो गई, लौकी हो गई, भिंडी हो गई, पालक हो गई, बंद गोभी हो गई, पत्ता गोभी हो गई, टमाटर हो गया, खीरा हो गया, हरी फलियां हो गई, परवल हो गए, बैंगन हो गए। ये सारे जो खाद्य पदार्थ हैं इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है। इसी में शिमला मिर्च हो गई, मशरूम हो गई, करेला हो गए। ये सारे जो होते हैं लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आते हैं और एक डायबिटिक मरीज़ के लिए सबसे उपयुक्त भोजन होता है लेने के लिए। फिर हम लोग बात करते हैं ऐसी कौन सी दालें हैं, कौन से अनाज हैं जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आते हैं, जो हमारे लिए बेस्ट चॉइस हो सकते हैं। इसमें जैसे चने की दाल हो गई,
मूंग की दाल हो गई, राजमा हो गया, मसूर की दाल हो गई, अरहर की दाल हो गई, तो हम लोग इनको जो होता है यूज़ कर सकते हैं खाने की फॉर्म में। साथ में कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स पे बात करते हैं। कुछ लोग पूछते हैं सर हम दूध पी सकते हैं या नहीं पी सकते हैं। तो गाय का दूध हम ले सकते हैं, 200 ml गाय का दूध, या सादा दही भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। कुछ अन्य पदार्थ में जैसे कुछ लोग आते हैं पूछते हैं सर मूंगफली ले सकते हैं या नहीं, तो हम लोग थोड़ी 1 मुट्ठी मूंगफली ले सकते हैं। कुछ बादाम, 7 से 8 बादाम डेली ले सकते हैं। 4 से 6 अखरोट ले सकते हैं। थोड़े से अलसी के बीज ले सकते हैं। तो ये सारे जो खाद्य पदार्थ हैं ये सब लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आते हैं और डायबिटीज़ मरीज़ के लिए सबसे सेफ़ होते हैं। इनको जो होता है सही समय पर कंज्यूम करने के लिए। फिर इसके बाद में हम लोग बात करते हैं मॉडरेट ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स की, जो कि हमें जो होता है मॉडरेट अमाउंट में लेने की आवश्यकता होती है। सबसे पहले फल की बात करते हैं, जैसे आम हमको जो होता है लिमिटेड अमाउंट में लेना चाहिए। पपीता थोड़ी सी स्लाइस ले सकते हैं। अनानास 1 या 2 स्लाइस ही ले सकते हैं। पका हुआ केला, ये भी 1 से 1 केला तक ले सकते हैं। फिर बात करते हैं कुछ सब्जियां, जैसे चुकंदर लेना है तो पका हुआ चुकंदर ले सकते हैं। स्वीट कॉर्न ले सकते हैं। अब कुछ जो होते हैं अनाज हमारे आते हैं मॉडरेट ग्लाइसेमिक इंडेक्स में, जैसे राइस की जब बात करते हैं तो ब्राउन राइस जो होती है वो सूटेबल चॉइस होती है डायबिटीज़ के मरीज़ के लिए। बासमती राइस, इसका भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स मॉडरेट आता है, तो हम लोग इसको भी यूज़ कर सकते हैं। साबुत गेहूं की बनी हुई रोटी उत्तर भारत में तो सब ज़्यादातर खाते हैं, तो ये भी जो होती है मॉडरेट ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आती है। गेहूं से बनी हुई दलिया, ये भी मॉडरेट ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आती है, तो इसको भी हम लोग मॉडरेट अमाउंट में कंज्यूम कर सकते हैं। फिर ऐसे कौन से पदार्थ हैं जिनको हमें बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए या रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स मोर देन 70 है। तो ऐसे कौन से फल हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 से ज़्यादा होता है, जैसे तरबूज हो गया, खजूर हो गया, बहुत पका हुआ केला। तो इन लोगों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है ज़्यादा होता है, तो हमें इनके सेवन से बचना चाहिए। कुछ सब्जियां जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 से ज़्यादा होता है, जैसे आलू हो गया, शकरकंद हो गई, घुइयाँ हो गई, साबूदाना हो गया, तो इनके भी हमें प्रयोग से बचना चाहिए। कुछ अनाज जैसे होते हैं, कुछ अनाज से बनी हुई चीज़ें हैं, जैसे सफ़ेद ब्रेड हो गया, सफ़ेद राइस हो गया, तो सफ़ेद ब्रेड, सफ़ेद राइस को जो होता है हमें अवॉइड करना चाहिए। इसी में और बात आती है कॉर्नफ्लेक्स की और राइस केक की, तो इन्हें भी जो होता है हमें अवॉइड करने की ज़रूरत होती है। फिर अन्य में बहुत सी जो होती हैं स्वीट्स होती हैं या जो होती है मीठे पदार्थ हैं, उन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए। जैसे ग्लूकोज़ या कोई भी ग्लूकोज़ से बनी हुई ड्रिंक हमें अवॉइड करनी है। सॉफ्ट ड्रिंक जैसे कोका कोला और मैंगो से बने हुए कोई भी जूसेस हैं, इन सबको हमें अवॉइड करना चाहिए। केक है, पेस्ट्री है, चीनी या मैदे से बनी हुई चीज़ें हैं, मिठाइयाँ हैं, जैसे जलेबी हो गई, लड्डू हो गए, गुड़ को बहुत लोग कहते हैं कि गुड़ अच्छा होता है, नहीं, गुड़ हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड है, तो हमें गुड़ को अवॉइड करना है। शहद, ये भी एक हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड में आता है, तो हमें शहद को भी अवॉइड करना है। तो इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि उन पदार्थों को, खाद्य पदार्थों को बताया जाए जो कि हमारे लिए कौन से उपयोगी हैं, कौन से हमें मॉडरेट अमाउंट में लेने चाहिए और कौन से खाद्य पदार्थों को अवॉइड करना चाहिए। अगले वीडियो में मैं एक 7 डे का डाइट प्लान बना के आपके साथ प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।